वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम श्लोक संख्या करेंगे 8, ठीक है ना। 6 थी, वो क्या बोलते हैं, अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिस्थाय अधिष्ठाय संभवानी आत्मा माया। उसके बाद था परिज्ञाय साधुनाम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। और आज का श्लोक हम साथ में पढ़ेंगे। परिज्ञाय साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां परिज्ञाय साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परिज्ञाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परिज्ञाय साधुनम विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परिज्ञाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परिज्ञाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माता जी। परिज्ञाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परिज्ञाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हमारे साथ दोहराइए। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य श्री जगतगुरु शिला प्रभुपाद की। भगवत गीता के अनुसार साधु अर्थात पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए।
दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख या अधम व्यक्ति कहलाते हैं, भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो तो भी फिर भी वह साधु माना जाता है। जहाँ तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। उसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत के निम्नलिखित श्लोकों मध्य अध्याय 20 श्लोक संख्या 263 से 264 से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु एई मूर्ति प्रपंचे अवतरे सेई ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे मायातीत परव्यो में सबार अवस्थान विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। अर्थात अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुष अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, शक्यावेश अवतार, मध्वंतर अवतार तथा युगावतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है। भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान ने चैतन्य महाप्रभु है, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतु की कृपा से उनका उद्धार करता है। हरे कृष्ण। चक्षुरमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथाभितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन रघुरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल का जो श्लोक था उसमें भगवान कहते हैं किस समय भगवान अवतार लेते हैं और क्या कारण है, वो आज के श्लोक में है।
परित्नाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थया संभवामि युगे युगे। मैं साधु का उद्धार करने के लिए आता हूँ, दुष्कृत्य का नाश करने आता हूँ और धर्म की स्थापना दोबारा वापस करता हूँ और हर युग में अवतार लेता हूँ। युग युग में मीन्स युगे युगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि साधु किसको कहा जाता है? जो कृष्ण भावना में रहता है उसको साधु कहा जाता है। जो कृष्ण भावना में नहीं है तो साधु नहीं कहा जाता है, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है उसको ही साधु कहा। साधु शब्द का मतलब है शुभ, जो जहां भी जाएगा वो जगह शुभ हो जाएगी, उसको कहा जाता है साधु। चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य चरितामृत में अद्वैत आचार्य कहते हैं, आप लोग ने सुना होगा कि जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने वाले थे और जब लिया और क्या बोलते, पहली बार उसने ये बाल काटे, क्या बोलते हैं, मुंडन किया। और जब उसकी माँ उसको देखी तो माँ सहन नहीं कर सकी, क्योंकि उसके इतने अच्छे बाल थे, क्या बोलते हैं, घुंघराले बाल। और इसे मुंडन देखे माँ का दिल टूट गया और महाप्रभु समझ गए कि माँ को अच्छा नहीं लगता है। तो जाके अपना जो मस्तक है माँ के, क्या बोलते हैं, चरण पे रख के कह दिया कि आप जो कहो मैं करूँगा। आप कहो कि यहाँ ही रहो तो मैं यहाँ रहूँगा, और आप कहो कि मैं चला जाऊँ तो मैं चला जाऊँ। आपका जो आदेश है, ये शरीर तुम्हारा है। महाप्रभु ने जवाब दिया। तो सच्ची माता ने कुछ भी करके मन कंट्रोल करके कहा कि बस मेरा एक ही विनंती है कि मुझे बताए तुम कृष्ण की खोज में हो, कृष्ण को बहुत प्रिय है, हमेशा कृष्ण भावना में रहते हो, तुम वृंदावन जाओगे। मेरी एक ही विनंती है कि वृंदावन बहुत दूर है मायापुर से, क्या बोलते हैं, नवद्वीप से। आप जगन्नाथपुरी में रहना, तो बार बार मुझे न्यूज मिले, समाचार मिले कि आप क्या कर रहे हो। तो ये वस्तु चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, और ये स्वीकार किया। तो चैतन्य महाप्रभु फिर कुछ समय तक अद्वैत आचार्य वृंदावन के लिए चले। ये ड्रामा सुनने जैसा है कि अद्वैत आचार्य नित्यानंद को नहीं चाहता था कि महाप्रभु चले जाए इतना जल्दी, उसको कुछ समय रोकने के लिए फंसाया उसको। तो उसको बताया कि नौ किधर जाता है, ये वृंदावन का मार्ग कैसे जाता है। तो गलत रास्ता दिखा के उसको अद्वैत आचार्य के घर पहुंचा दिया शांतिपुर। और शांतिपुर जब पहुंचे तो वहाँ नदी आती है बीच में, गंगा ही है। उस समय महाप्रभु बोलते ये नदी कौन सी है? तो कृष्ण भावना में मस्त थे, बोलता ये जमुना है। तो जमुना समझ के वो तो पार करके अद्वैत आचार्य, फिर महाप्रभु समझ के कि ये लोग मुझे कुछ ना कुछ उल्लू बना के यहाँ लेके आए। फिर लेके आने का ये कारण था कि सब, क्योंकि महाप्रभु सबको बहुत प्रिय थे, जितने भी डिवोटीज थे उसको बहुत प्रिय थे। तो अद्वैत आचार्य का मन था कि कम से कम थोड़े दिन मेरे घर में रहे, और कुछ दिन तक महाप्रभु उसके घर में रहे। और फिर सच्ची माता को लेके आया, और सच्ची माता उसके लिए हर रोज खाना बनाया, खुद अपने हाथ से बनाया था, और अपने बेटे को, क्योंकि उसको पता था अभी जाएगा, अभी वापस आने वाला नहीं है, कि उसके एक बटा तो चला गया था ऑलरेडी, विशंबर, और ये विश्वरूप, और चैतन्य महाप्रभु का दूसरा नाम है विशंबर। अब ये विशंबर भी चले जाने वाला है, तो कम से कम मेरे हाथ से मैं उसको प्रसाद या भोजन खिलाऊं। और सच्ची माता वैसे भी बहुत एक्सपर्ट थी खाना बनाने में, और खिलाती है। फिर अद्वैत आचार्य को एक दिन पूछते हैं महाप्रभु पूछते हैं कि आप मुझे घुमा के यहाँ लेके आए और आप ये कहते हैं कि वृंदावन है ये। तो अद्वैत आचार्य क्या बोल, ये सत्य ही है, आप जहां भी जाओगे वृंदावन बन जाएगा। तो साधु वो होता है जो जहां भी जाता है वो अपने आप वृंदावन बन जाता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जहां भी राधा कृष्ण की विग्रह हो उसकी पूजा की जाती है, अच्छी तरह भोग लगता है, आरती होती है, क्योंकि जब मंदिर स्थापित करते हो तो 7 बार आरती होनी चाहिए और 7 बार भोग लगना चाहिए, नहीं तो मंदिर बनाने में कोई फायदा होता नहीं। ऐसे तो बहुत सारे हिंदू मंदिर है
या विग्रह को रख देते हैं, आरती समय एक मशीन चालू कर देते हैं और जो थाली में हम खाते हैं उसी थाली में भगवान को खिलाते हैं। तो ये शास्त्र के विरुद्ध है। तो श्री प्रभुपाद जी पहले से कह चुके हैं, मंदिर तब खोलो जब तुम ये साधन फॉलो कर सको, नहीं तो मत खोलो। अगर उससे अच्छा है कि एक वृक्ष के नीचे बैठ के संकीर्तन करो वो ज्यादा अच्छा है। तो मंदिर खोलना एक बड़ी जवाबदारी होती है। मगर साधु ऐसा होता है जो मूविंग टेम्पल है, क्या बोलते हैं, चलने वाला मंदिर है। जहां भी जाएगा हर कोई व्यक्ति मंदिर को महसूस करेगा, क्योंकि साधु जब कीर्तन करता है या भागवतम या भगवद गीता पढ़ता है तो हर कोई व्यक्ति राधा कृष्ण का स्मरण कर सकता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति को जब दुख पहुंचाया जाता है, हानि होती है, तब भगवान अवतार लेते हैं। परित्नाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम। ये दुष्ट लोग, ये मेन कारण यही है, परित्नाय साधुनम। ये दूसरा तो बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट का मतलब अपने आप हो जाता है। जैसे कि जब प्रहलाद को दुख पहुंचाया था तो भगवान ने तो हर बार उद्धार किया था, और प्रहलाद तो देखते थे कि मेरा हर बार भगवान उद्धार करते हैं। मगर एक बार जब हिरण्यकशिपु ने मारने की कोशिश की उस समय अपने हाथ से, तब भगवान सहन नहीं किया। उस समय भगवान प्रकट हुए और प्रकट होके प्रहलाद का उद्धार किया और उसका, हिरण्यकशिपु का वध किया, नाश किया। और धर्म संस्थापना अर्थाया, धर्म की स्थापना बार बार भगवान करने, क्योंकि भगवान जब कह देते हैं, धर्म स्थापना कर जाते हैं, तो मनुष्य जाति कुछ ना कुछ कम करते 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 जो अच्छा लगता है वो ही एक्सेप्ट करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है वो छोड़ देते हैं। मगर धर्म तो जो होता है ऐसा ही पालन करना पड़ता है। जैसे चौथे अध्याय में भगवान इसी अध्याय में आगे पहले कह चुके थे कि ये भगवद गीता मैंने सूर्य के देवता विभास्वन को दी, विभास्वन ने फिर मनु को दी, मनु ने इक्ष्वाकु की परंपरा में दी, और कुछ समय के बाद ये भगवद गीता भूल गए। और यही ज्ञान मैं तुम्हें वापस देता हूँ, धर्म संस्थापना। जैसे लोगों को महाभारत पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और महाभारत का जो क्रीम है, जो सब्सटेंस है, वो है भगवद गीता। कि महाभारत के अंदर भगवद गीता आती है। तो ये महाभारत लोग कोई लोग पढ़ते हैं, कोई लोग नहीं पढ़ते, मगर हर किसी को पढ़ना चाहिए। कि भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है कि जो पढ़ने से तुम्हारा जो डोलता हुआ मन है वो स्थिर हो जाएगा। आप लोग ये घटना जानते हो कि जब भगवान इस विश्व को छोड़ के चले जाते हैं तो कुछ दिनों से पहले अर्जुन को कह चुके थे कि ये द्वारका चली जाएगी और मैं भी चला जाऊंगा, और जब चली जाए तो मेरी पत्नियों को लेके तुम हस्तिनापुर चले जाना। और अर्जुन ने कहा ठीक है। तो हस्तिनापुर सब पत्नियां नहीं, मगर थोड़ी कुछ अर्जुन के साथ जा रही थी रथ में, मीन्स प्रोसेशन में। और रास्ते में कुछ ग्वाले मिले, वो भी 3-4, और अर्जुन के साथ ऐसा युद्ध किया, वो भी लाठी से, कि अर्जुन हार गया। अर्जुन सोच में पड़ गया कि ये क्या किया, मेरा ये गांडीव कुछ काम का नहीं, क्योंकि जिस गांडीव से हजारों लोगों को उसने उसका वध किया था, हजारों लाखों लोगों को, वही गांडीव कुछ काम का नहीं। तो उसको समझ नहीं थे, और कृष्ण चले गए इसलिए उसका मूड भी एक ठीक नहीं था। ऐसा लगता था कि अर्जुन मर चुका है। कुछ ना कुछ रास्ते में फिर सब रानियों को ये ग्वाले ले जाते हैं, अर्जुन खाली हाथ हस्तिनापुर पहुंचता है। और उधर क्या होता है कि युधिष्ठिर महाराज आसन पे बैठे थे और भीम यहाँ बैठा था उसके पांव तक, और भीम युधिष्ठिर को कहते हैं कि कुछ ऐसा लगता है अशुभ होने वाला है, क्योंकि ये वातावरण ठीक नहीं लगता है। ऐसा लगता है कुछ घटना हुई है जो हमारे लिए उचित नहीं है। ये बैड ओमेंस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपशुकन। क्योंकि जब अपशुकन होते हैं तो ये जो राइट साइड है वो सुकन कहा जाता है, लेफ्ट साइड को अपशुकन। तो युधिष्ठिर ने बोला हाँ, हम मेरे को भी ऐसा लगता है। और जब मैं मंदिर जाता हूँ तो ऐसा लगता है मूर्तियां रो रही है, और ये फॉक्सेस क्या बोलते हैं, ये फॉक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, शियार लोग,
ये जैसे मुंह से वो आवाज निकाल रहे, ऐसे बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। और ऐसे बात कर रहे थे, उस समय अर्जुन आता है और अर्जुन का रंग देख के युधिष्ठिर समझ जाता है कुछ हुआ है क्योंकि अर्जुन का जो रंग था, रक्त था, वो पीला हो गया था। और अर्जुन को बोलते क्या हुआ था, अर्जुन जवाब ही नहीं देता। कितना पूछता है, क्या तुम्हें किसी ने हरा दिया, क्या किसी ने किसी नारी की रक्षा नहीं कर सका, ऐसे बहुत सारे प्रश्न। अर्जुन एक भी जवाब नहीं देता है। फिर कुछ समय के बाद अर्जुन जवाब देता है, एक ही जवाब देता है कि भगवान कृष्ण अभी नहीं है। तो इतना सुन के ही पांडव लोग, युधिष्ठिर लोग, युधिष्ठिर और सब पांडव ने डिसाइड किया अगर कृष्ण नहीं है तो हम भी नहीं है और निर्णय ले लेते हैं कि अब से राज्य हम परीक्षित को देके हम लोग चले जाएंगे। पहले से डिसाइड कर लिया था। तो भगवान के भक्त हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। और फिर अर्जुन के साथ बहुत घटना डिस्कस हुई और अर्जुन सोचते सोचते फिर उसको ये भी याद आया कि युद्ध भूमि में मेरी ऐसी दशा थी, उस समय उसको कौन सी वस्तु काम आई, ये भगवद गीता। तो जैसे भगवद गीता का स्मरण हुआ, उसका ओरिजिनल रंग वापस आ गया और वापस उसका गांडीव तैयार हो गया और अर्जुन ने को समझ आया कि कृष्ण नहीं है मगर कृष्ण के शब्द है और कृष्ण का नाम है मेरे साथ। इसलिए कलयुग में ये सेम प्रिंसिपल है, कृष्ण नहीं है मगर कृष्ण का नाम तो है ना हमारे साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये साधु के लक्षण होते हैं। उसकी जीवा पे हमेशा कृष्णा का नाम होता ही है। क्योंकि जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पूछा कि तुम स्कूल में क्या सीख के आए तो उसने एक ही सेंटेंस में जवाब दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वगैरह वगैरह। उसमें नाम आ गया विष्णु का। और जैसे विष्णु का नाम सुना तो भड़क गया वापस कि तुम्हें किसने सिखाया ये कौन सिखाता है तुम्हें। और उसके टीचर को बुलाया, क्या बोलते हैं, संत और अमर को, क्या तुम लोग इस मेरे बेटे को ये सिखाया, तुम्हारे को पैसा इसलिए मैं दे रहा हूँ सिखाने के लिए, तुम्हारे को पता नहीं है कि मैं ही भगवान हूँ। क्यों सब बाजू ये स्थापित किया था कि हिरण्यकशिपु भगवान है। और बोलते हैं कि फिर वो टीचर्स तो कांप रहे थे। फिर कहा कि नहीं इसको हमने कुछ नहीं सिखाया, ये कहाँ से सीख के आए हैं वो आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं किसको सिखाया था, प्रहलाद को नारद मुनि ने सिखाया था। तो भगवान के भक्त को तो भगवान कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके उसको सिखा देते हैं। वो तो गर्भ में था तब उसने कृष्ण भक्ति सीख ली थी। प्रहलाद एक उदाहरण है जिसने गर्भ में सीखी थी। ध्रुव ने 5 साल में सीखी थी। अजबेले ने मृत्यु समय पहले सीखी थी। धृतराष्ट्र ने मृत्यु के पहले सीखी थी। इसे बहुत एग्जाम्पल्स है। मगर अगर हम जी रहे हैं तो हम ना तो हम गर्भ में हैं, ना तो हम 5 साल के हैं, ना तो हम मरने की उसकी टॉर्च पे हम तो जीते हैं। तो हमको जल्दी से सीख लेनी चाहिए। कृष्ण भक्ति बहुत वैल्यूबल, क्या बोलते हैं, बहुत कीमती वस्तु है जो सबको नहीं मिलती है। जो मिलता है, जिसको मिलती है वो भाग्यवान जीव है। चैतन्य चरित में कहते हैं, ये ब्रह्मांड भमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हे रूप गोस्वामी को याद समझाते हुए कहते हैं कि कौन भाग्यवान जीव है जिसको ये कृष्ण भक्ति का बीज मिले है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। क्योंकि जब गुरु और कृष्ण दोनों इकट्ठे होते हैं तब कृष्ण भक्ति मिलती है, अकेली कृष्ण के पास नहीं मिलती है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि जब किसी को कुछ चाहिए तो मेजॉरिटी लोग सांसारिक वस्तु देवी देवताओं के पास ही जाएंगे। तो ऑलरेडी 7वें अध्याय में भगवान ने कह दिया है इन लोग की बुद्धि ठीक नहीं है। अल्पमेधश मीन्स बुद्धि ठीक नहीं है। क्योंकि देवता और लोग जब तुम्हें देते हैं तो कृष्ण के पास लेके ही तुम्हें देते हैं, वो भी अधूरा देते हैं। और उन लोगों का दिमाग नहीं ठीक होगा तो वापस ले भी ले लेंगे ये देवताओं का दिया होता है। वो लोग ऐसी वस्तु भी देंगे जो तुम्हारा पूरा कल्याण नहीं करेगा। आप देखना, बहुत लोग कभी कभी संतान चाहिए तो देवी देवताओं के पास जाते हैं और जिद करके मांगते हैं, संतान मिलता है
और आगे जाके पागल हो जाता है या क्रेजी हो जाता है या डिसेबल हो जाता है, तो किस काम का संतान? अब भक्त संतान कोई काम का नहीं। चाणक्य पंडित कहते हैं एक ही परिवार में 4 दुश्मन हो सकते हैं। रूपवती भार्या, रूपवती भार्या का मतलब अगर तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है तो वो तुम्हारी दुश्मन है। क्योंकि जब आप बाहर जाओगे कोई तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। किसकी तरफ देखेगा? तुम्हारी पत्नी तरफ देखेगा। अव्यभिचारी माता, अगर तुम्हारी माता, अव्यभिचारी का मतलब है कि उसके संतान भी है, वो पति को छोड़ के जाके दूसरे के साथ शादी करेगी, इसको कहते हैं अव्यभिचारी माता। फिर कहते हैं ऋण पिता, जो पिता ऋण वाला होता है, ऋण जानते हो ना, कर्जा वाला। और अपंडित पुत्र, जो पुत्र जो होता है ना तो पंडित होता है ना तो भक्त होता है, वो तुम्हारा दुश्मन है। वो आगे जाके तुम्हारा पूरा कुल नाश करेगा, ये फैक्ट है। तो फैमिली भी ऐसी होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि फैमिली में कृष्ण भावना पहले से लगा देनी चाहिए। और जो लगा देता है वो भाग्यवान जीव है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर छोटी आयु से कृष्ण भावना सिखाई जाती है, कौमारमाचरित प्रज्ञा, प्रहलाद महाराज का फेमस श्लोक है, कुमार अवस्था से, कुमार का मतलब एज ऑफ 5, एज ऑफ 5 से कृष्ण भावना सिखा देनी चाहिए। और जो सीखेगा कृष्ण भावना वो जीवन में कभी पछताएगा नहीं, क्योंकि छोटी आयु में आप सिखा सकोगे, जब उसकी आयु 16 साल की पहुंच जाएगी उसके बाद नहीं सिखा सकोगे। बहुत पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अगर कृष्ण भावना में जाएगा तो ये कभी पढ़ेगा नहीं, ये उल्टा है। जो कृष्ण भावना में जाएगा उसका स्कूल में भी नंबर 1 होगा, ये हम गारंटी हम देते हैं आपको। हमारे इस्कॉन के जो बच्चे होते हैं, हमारे नैरोबी में हमने देखा है, जितने भी हमारे बच्चे हैं वो स्कूल में भी ब्रिलियंट होते हैं और शास्त्र में भी ब्रिलियंट होते हैं। स्कूल में भी नंबर होता है 1 या 2 या 3। हमेशा टीचर्स भी सोचते हैं इन लोगों का दिमाग कितना अच्छा है, क्योंकि उसके माइंड में कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई इंद्रप्रीति नहीं है, कोई इधर उधर जाने का नहीं है। उसको बस 2 ही वस्तु देखना है, उसको कृष्ण भावना में और फिर स्कूल में अटेंशन होता है। वो बच्चे एकदम ब्रिलियंट होते हैं और मार्क्स भी जब मिलते हैं तो टीचर भी शॉक हो जाते हैं, बेस्ट मार्क्स मिलते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटी आयु से हम कृष्ण भावना सिखाएंगे तो हमारे बच्चे डिवोटी नहीं बनेंगे। बनेंगे, स्टूडेंट भी बनेंगे और अच्छे स्टूडेंट भी बनेंगे और डिवोटी बने, और फ्यूचर में उन लोगों का फ्यूचर बहुत ही अच्छा होता है, ब्रिलियंट फ्यूचर एकदम। यहाँ तक कि डिवोटी के बच्चे को पोस्ट भी अच्छी मिलती है, अगर गवर्नमेंट होती है या प्राइवेट फर्म्स में होती है, बेस्ट उन लोगों को पोस्ट मिलती है, वो सक्सेसफुल बनते हैं। मगर किसको? जो कृष्ण भावना में है। तो ये शास्त्र कुछ गलत कहता नहीं है। तो ये प्रहलाद शिक्षा हमको याद करके हमारे बच्चों को छोटी आयु से कृष्ण भावना में लगा देना चाहिए। आगे जाता थोड़ा शायद आउटलाइन भी जाए, वो घूम के वापस इसमें आ जाएगा। और जिसने कृष्ण भावना नहीं सिखाई है, अगर वो आउटलाइन जाएगा वो कभी वापस नहीं आएगा, वो कंप्लीटली आउट ऑफ ट्रैक चला जाएगा, लॉफर बनेगा या यूजलेस, या हो सकता है एक असुर बनेगा। तो सावधानी से ये शिक्षा हमारे वैदिक शास्त्रों में बहुत पहले से दी गई है, ऐसा नहीं कि इसको हम देती है, बहुत पहले से। और सेम थिंग श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे बच्चे को यही सिखाया जाता है। तो साधु उसको कहा जाता है जो कृष्ण भावना में रहता है और जो निरंतर कृष्ण का भजन करता है, कृष्ण का नाम लेता है और भक्ति दूसरों को सिखाता है, इसको कहा जाता है भक्त। तो परित्नाय साधुनम का मतलब भगवान उसका उद्धार करने आते हैं। और विनाशाय च दुष्कृतम, विनाश किसका करता है? जो दुष्कृत वक्त होते हैं, जो असुर लोग होते हैं। जैसे प्रहलाद की फैमिली में असुर है हिरण्यकशिपु, और देवकी का सगा भाई क्या बोलते हैं, कंस, वो भी असुर था। भाई बहन, एक असुर है तो एक देव जैसा है। तो हमारे को चूज करने का है कि देवता बनना है या असुर बनना है। भक्ति करेंगे तो देवता बनेंगे, क्योंकि जो भक्ति करते हैं उसको देवता कहा जाता है, जो भक्ति नहीं करते उसको असुर कहा जाता है। और आप देखना असुर लोग सबकी पूजा भी करेंगे मगर विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, इसलिए उसको असुर कहा जाता है। जैसे रावण किसका भक्त था? शिव जी का भक्त था। शिव, पार्वती, गणेश सब में मानता था और विष्णु के विरुद्ध था। सेम थिंग